सब मिलकर के पवित्र गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। विष्णुः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि भस्मसे इन्द्रस्य युज्यः सखा। ओम शांति शांति शांति। आदर्श संजन, अन्य अधिकारी महान भाव, मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, आप लोगों से पहले क्षमा चाह रहा हूँ। प्रातःकालीन यज्ञों का प्रवचन होना था वो मैं उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ की बात। नोएडा के अंदर ईशान इंस्टीट्यूट है, शिक्षण संस्थान है, और उसमें बहुत सारे कॉलेज हैं, लॉ कॉलेज है, आयुर्वेद का है, इंजीनियरिंग है, बहुत सारे वो एक साथ शिक्षण संस्थान है। तो लगभग 250 लड़के लड़कियां सुबह सामने बैठते हैं और इतनी श्रद्धा से 3 घंटे यज्ञ चलता है, प्रवचन होता है। तो आजकल के कॉलेज के लड़के कहाँ टिकते हैं, लेकिन 3 घंटे लगातार वो बैठते हैं। लगभग 250-300 हैं। तो आप लोगों ने थोड़ी सी छूट मुझे दे दी। सुबह यहाँ 15-20 मिनट होना था और रात जो भी 15-20 लोग होते हैं और नौजवानों में लाभ हो रहा है। आपने छूट दी तो लगभग 250-300 नौजवान कॉलेज के बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद भी है और क्षमा भी चाहता हूँ। हम अपने जीवन को सरल सुखी बनाने के लिए कुछ निर्णय लेते हैं। यदि हमारे निर्णय ठीक होते हैं, निर्णय ठीक लिया गया हमारे जीवन को सुख की ओर ले जाता है, और यदि हमारा निर्णय गलत हो जाता है तो एक लिया गया निर्णय पूरे जीवन को दुख की ओर धकेल देता है। इसलिए हमारा जीवन हमारे निर्णयों पर बहुत कुछ निर्भर करता है, टिका हुआ है। और हमारे विद्वानों ने कहा है कि 3 स्थितियों में महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। यदि व्यक्ति उन स्थितियों में निर्णय लेगा तो व्यक्ति के निर्णय गलत होंगे और जीवन में दुख पाएगा। निर्णय जो लेने होते हैं वो संतुलित मन से लेने होते हैं। असंतुलित मन से कभी भी ठीक निर्णय नहीं निकलेंगे। और कहा कि व्यक्ति को अति प्रसन्नता में कभी भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेने चाहिए। दूसरा कहा कि अति शोक खिन्न अवस्था में, चिंता की अवस्था में निर्णय नहीं लेने चाहिए। और तीसरा कहा है कि अति क्रोध की स्थिति में भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेवे। क्यों नहीं लेवे? क्योंकि अति प्रसन्नता में भी व्यक्ति का मन असंतुलित होता है। अति शोक और खिन्नता की स्थिति में भी मन असंतुलित होता है। और जब व्यक्ति अत्यंत क्रोध में होता है तो क्रोध में भी व्यक्ति का मन असंतुलित होता है। इसलिए असंतुलित मन से लिए गए निर्णय दुख की ओर धकेलते हैं। अब आप इतिहास को देखिएगा, इतिहास में बहुत सारे उदाहरण ऐसे आते हैं कि अति प्रसन्नता में लिया गया निर्णय दुख की ओर ले गया। युद्ध चल रहा था, युद्ध में स्थिति ये आ गई कि महाराज दशरथ ऐसी हालत में थे कि वो प्राण नहीं बचा सकते थे। शत्रु निश्चित रूप से संहार करेगा और शत्रु उनको छोड़ेगा, पद होगा। महाराजा दशरथ स्वयं अनुभव कर गए कि अब बचने वाला नहीं है। और अचानक महारानी केकई बिजली की भांति आई और महारानी केकई दशरथ को बचा ले गई। किसी के प्राणों के ऊपर संकट हो और कोई व्यक्ति उनके प्राणों को बचा ले जाए, जो प्राणों की रक्षा करता है उसके प्रति कितना प्रेम जगता है, व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है। और महाराजा दशरथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्नता में निर्णय ले लिया कि केकई मैं तेरे को 2 वर देता हूं, जो कुछ मांगेगी वो दूंगा। राजा दशरथ ने ये जो निर्णय लिया, ये कौन सी स्थिति में निर्णय लिया? अति प्रसन्नता की स्थिति में निर्णय ले गए। और ये निर्णय उन्होंने लिया तो उनके जीवन के लिए घातक सिद्ध हुआ या सुखदायी सिद्ध हुआ? उनके जीवन को ही खत्म कर बैठा। ये अति प्रसन्नता में दिया गया निर्णय था। दूसरा, अत्यंत खिन्न स्थिति में भी निर्णय नहीं लेने होंगे। अत्यंत दुखी मन से निर्णय लेगा तो भी गलती होगी है, तो भी गलत निर्णय होगा। महाभारत का युद्ध, आज आचार्य द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना की और चक्रव्यूह की रचना की तो योजनाबद्ध तरीके से की कि अर्जुन होगा तो चक्रव्यूह को खंडित कर देगा, इसलिए अर्जुन को दूर भगा दिया जाए। अर्जुन दूर चले गए हैं योद्धाओं का पीछा करते करते। सांझ को जब लौट कर आए शिविर में गए तो शिविर के अंदर सब कुछ गंभीर शोक था। पूरे शिविर के अंदर पूछते हैं कि वो क्या गया, कोई बता नहीं रहा था। जब अंदर गए
तो पता लगा 6-7 लोगों ने मिलकर के अभिमन्यु का वध कर दिया। अब आप विचार करना, जो गीता को इतना सर्वोपरि मानते हैं, गीता है विशेष ग्रंथ है, सामान्य नहीं है। वेद के बहुत सारे मंत्रों की व्याख्या गीता के अंदर है, लेकिन आप देखोगे मन कितनी देर ध्यान को टिकाए रखता है। 10-11 ही दिन तो हुए थे, 10-11 दिन हुए थे गीता का उपदेश लिए हुए अर्जुन को, और अर्जुन ने सुना था कि शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरता, शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। लेकिन जब अपने बेटे के वध की सूचना सुनी, उस समय सब कुछ नित्य अनित्य खंडित हो गया। उस समय नहीं पता लगा कि आत्मा नित्य है और शरीर अनित्य है। मन विचलित, इतना खिन्न हो गया, भयंकर खिन्न। और किसी ने बताया, पूछा जब अर्जुन ने, क्या भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव नहीं थे अभिमन्यु की सहायता के लिए? किसी ने कहा कि ये सहायता के लिए पीछे पीछे चल तो रहे थे, लेकिन जयद्रथ ने अंदर प्रवेश नहीं करने दिया, जयद्रथ टिका रहा। अब अर्जुन ने महसूस किया कि अभिमन्यु के वध का मूल कारण जयद्रथ है। जयद्रथ है तो उस समय अत्यंत खिन्नता की स्थिति में अर्जुन निर्णय करता है कि कल यदि सूर्य अस्त होने से पहले इस जयद्रथ का वध नहीं कर दिया तो मैं स्वयं अग्नि दाह कर लूंगा। निर्णय लिया। ये निर्णय कौन सी स्थिति में लिया? अत्यंत खिन्नता की स्थिति। मन खिन्न था, दुखी था, दुखी मन से निर्णय लिया। पहले निर्णय ले लेते कि मुझे वध करना है, अग्नि दाह की क्या आवश्यकता थी कहने की। लेकिन व्यक्ति का मन संतुलित नहीं होता, उस समय अपना हानि लाभ नहीं देख पाता। यदि हानि लाभ का विचार कर ले तो मन संतुलित हो जाए। असंतुलित मन से निर्णय नहीं लेने होते, और जब व्यक्ति असंतुलित मन से निर्णय लेगा तो उसके बहुत बड़े तनाव का कारण बनेगा। हम तनाव से बचना चाहते हैं, मानसिक तनाव हमारे ऊपर नहीं हो, डिप्रेशन नहीं हो, तो एक बहुत बड़ा कारण है कि निर्णय लो तो संतुलित मन से लो, और संतुलित मन से निर्णय लेंगे तो वो बहुत बड़ी तनाव का कारण बनता है। अगले दिन अर्जुन युद्ध तो कर रहा था, लेकिन तनावग्रस्त था, तनाव रहित नहीं था। आधा मन अर्जुन का सूर्य में अटका हुआ था और आधे मन से युद्ध कर रहा था। यदि श्री कृष्ण नहीं होते तो कभी भी अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा को पूरी नहीं कर सकते थे। वो तो श्री कृष्ण की योजना से वो प्रतिज्ञा पूरी कर पाए, अन्यथा प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती, अग्निदाह करना पड़ता। तीसरा है, अत्यंत क्रोध की स्थिति में भी महत्वपूर्ण निर्णय कभी लेने होते। व्यक्ति क्रोध में है और क्रोध में निर्णय लेगा तो गलत ही लेगा। और हे गृहस्थी लोगों, बहुत सारे निर्णय जब आप लेते हो तो बहुत सारे निर्णयों में क्रोध काम करता है। गुस्से में आकर के वो पर्स निकाला, फेंक दिया, ले मर ले, खर्च कर ले। ये प्रसन्नता में देते, संतुलित मन से देते तो फेंकना नहीं पड़ता, और जितने देने थे उतने दे देते। अब तो बुराई को बटुआ निकाल करके फेंक दिया। और संतुलित मन से निर्णय, क्रोध युक्त होकर के निर्णय लिया जा रहा है, और क्रोध में निर्णय लेते हैं तो बहुत बड़ी हानि कर लेते हैं, अपनी हानि बहुत बड़ी करते हैं। क्रोध करने वाला दूसरे की हानि करे न करे, लेकिन अपनी ज्यादा हानि करता है। सांप हार्डवेयर की दुकान में घुस गया शटर के नीचे से, जब अंदर चला गया तो आरी पड़ी थी, आरी में उलझ गया। आरी में उलझ गया तो दर्द हुआ, सांप को क्रोध आया। क्रोध आया तो सांप फन उठा करके आरी को मारने लगा। जब आरी को मारता था तो आरी का कुछ बिगड़ता था या सांप का बिगड़ता था? सांप भी बेचारा लवलोहान हो गया। क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे की हानि इतनी नहीं करता जितनी हानि स्वयं की कर लेता है। इसलिए कहा है क्रोध में निर्णय नहीं लेने होते। गुस्सा आया और भाई को कह बैठा, जा तेरे घर में आज से पैर नहीं रखूंगा। अरे भाई के घर में पैर नहीं रखेगा तो किसके घर में पैर रखेगा? दुश्मनों के घर में पैर रखेगा। लेकिन क्रोध में निर्णय करते हैं, और निर्णय के लिए हमारे ऋषियों ने कहा कि कुछ निर्णय ऐसे लेवे छोड़ने के, कुछ निर्णय ऐसे लेवे पकड़ने के। किसको छोड़ देंगे जिससे हम सुखी हों, किसी से जुड़ जाए जिससे जोड़ देवे जिससे हम और दूसरे लोग सुखी हो जाए। नीतिकार कहता है, त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरुम त्यजेत, त्यजेत क्रोधमुखी भार्याम निस्नेहान बांधवांस त्यजेत। क्या बात कही? पहली बात कही कि दयाहीनम धर्मम त्यजेत, जिस धर्म के अंदर दया नहीं है उस धर्म को छोड़ देना चाहिए। दयाहीन धर्म कभी भी कल्याण नहीं करेगा। और सज्जनों माताओं, इस धरती के ऊपर यदि सबसे ज्यादा दयाहीन कोई संप्रदाय है तो इस्लाम वाले सबसे क्रूर और दयाहीन लोग हैं। एक और बात कहता हूं आपके बीच में, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया 200-250 साल तक, लेकिन अंग्रेजों ने हमारे मंदिर नहीं तोड़े, अंग्रेजों ने हमारे पुस्तकालय नहीं जलाए, अंग्रेजों ने और बड़े बड़े धर्म के नुकसान नहीं किए। लेकिन ये क्रूर कौम ऐसी थी कि इन्होंने कोई मंदिर नहीं छोड़ा,
इन्होंने कोई ग्रंथालय नहीं छोड़ा, जो ज्ञान के केंद्र थे, विद्या के केंद्र थे, उनको जला जला के इन्होंने नुकसान बहुत किया है। ये सबसे क्रूर कौम है। और क्रूर कौम कहते हैं हम धार्मिक, हमारा धर्म अच्छा, हमारे पैगंबर शांति का पैगाम फैलाने आए थे। मैंने सुना कि पाकिस्तान के कोई नौजवान थे, मौलवी थे मस्जिद में, उनकी समझ में आया कि ये गलत है। गलत है कोई साहिर का क्या नाम है, यूट्यूब चैनल चलाते हैं हमारे वहां के घर में जाऊंगे इंस्टीट्यूट में। वो कह रहे थे, बोले आचार्य 4 करोड़ मुसलमानों का इस्लाम छुड़वा दिया उन्होंने। नीचे नीचे काम करते हो, किसी से जोड़ नहीं रहे। बहुत सारे लोग इस्लाम छोड़ रहे, किसी को अपना तो नहीं रहे लेकिन इस्लाम छोड़ रहे। क्यों? क्योंकि उनकी खामियां दिखते हैं कि कितने करते हैं। और यूट्यूब पे बहुत सारे उनके वीडियो करते हैं, वो इस तरह से प्रश्न करते हैं कि मोहम्मद अय्यास था या नहीं था। सामने वाला मुसलमान कहेगा कि नहीं था। नहीं था तो प्रमाण देते हैं कि भाई तुम्हारी कोई बहू हो अथवा तुम्हारी पत्नी हो और तुम्हारे बाप और तुम्हारी पत्नी को देख करके अपनी नीयत खराब करते हैं, तो बात को तुम क्या कहोगे, अच्छा कहोगे या अय्यास कहोगे? तब सामने वाला मुसलमान कहता है कि अय्यास कहेंगे। तो वो कहते हैं कि देखो मोहम्मद साहब को कुरान उठाओ, वो बकरा वो सूरा उठाओ और खोल करके देखो कि क्या किया। अपने बेटे की पत्नी देखी, पत्नी देख करके नियत खराब कर दी और नियत खराब करके षड्यंत्र से उसी से विवाह कर दिया। अब उसी मुसलमान से पूछता है कि अय्यासी है या नहीं है। जब तर्क देते हैं तो हजारों हजारों लाखों, वो तो कहें 4 करोड़ मुसलमानों ने इस्लाम छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर आदर्श नहीं है, सबसे क्रूर है तो इस्लाम है। त्यजेत धर्मम दयाहीनम, जिस धर्म में दया नहीं हो उसको छोड़ देंगे, जीवन सुख रहेगा, सुखी रहेगा। निर्णय लेना है और हमारे यहाँ भी इस तरह का रहा है। बीच में ऋषि दयानंद जी से पहले बहुत अनर्थ थे, बलि प्रथा बहुत थी। और जब बलि प्रथा थी तो पशुओं को काट काट कर यज्ञों में मांस डालने लग गए थे। और वो सारा धर्म के नाम पर हो रहा था, किसी और के नाम पर नहीं। जब महर्षि स्वामी दयानंद जी ने विशुद्ध स्वरूप यज्ञ का रखा, लोगों ने परिवर्तन किया अपनी क्रियाकलाप में। त्यजेत धर्मम दयाहीनम विद्याहीनम गुरु त्यजेत। दूसरी बात कही है कि गुरु बना लिया। हमारे यहाँ परंपरा ऐसी हो गई कि गुरु की निंदा नहीं, गुरु को नहीं छोड़ना, गुरु 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 ना। महर्षि दयानंद जी को पढ़िएगा, ऐसा ऋषि आपको कहीं देखने को नहीं मिला। वो इतनी सरलता से बातें कहते हैं। गुरु वा बाल वृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् आततायिन मायन्तम कन्यादेव विचारयन्। महर्षि कहते हैं कि यदि गुरु भी गलत है, गुरु वा बाल वृद्धौ वा, चाहे बालक हो, बूढ़ा हो, माता पिता हो, कोई भी हो, यदि गलत है, आततायी है, देशद्रोही है, समाज के कंटक है, अविद्या के प्रचारक है, तो उनको छोड़ दो। और यहाँ तथा कन्यादेव विचारयन्, उनको नष्ट करके ही विचार करना चाहिए, उससे पहले विचार नहीं करें। लेकिन हमारे यहाँ इतनी गुरु की महिमा, गुरु गुरु गुरु, हम योग्य गुरु की महिमा है, योग्य गुरु का आदर करना होता है, लेकिन मूर्खों का नहीं। एक गुरु जी कह रहे थे कि गोबर खाओ लड़के पैदा होंगे। गोबर खिला करके लड़के पैदा करता है। किसी पत्रकार ने उसे पूछा कि महाराज आपके तो 2 हैं, आपने क्या गोबर खाया था? फिर मुंह बना करके कहता है ना, हमने तो नहीं खाया था, दुनिया को गोबर खिलाएगा, तुमने खाया नहीं। आप विचार करके देखो कि क्या क्या बोलते हैं, धर्म के नाम पर बोलते हैं। विद्याहीनम गुरु त्यजेत, विद्याहीन गुरु को छोड़ देना चाहिए। सौभाग्यशाली व्यक्ति वह होता है जिसको योग्य गुरु मिल जाए, और सौभाग्यशाली शिष्य वह होता है, वो गुरु वो होता है जिसको योग्य शिष्य मिल जाए। योग्य शिष्य का मिलना और योग्य गुरु का मिलना दोनों का सौभाग्य है। और हजारों हजारों वर्षों के बाद ये सौभाग्य मिला तो हमारे आर्य समाज को मिला। योग्य गुरु विरजानंद है, योग्य शिष्य महर्षि दयानंद है, दोनों का मेल हुआ तो दुनिया में परिवर्तन हो गया है। बिना योग्यता के परिवर्तन नहीं होगा। कितने वर्षों के बाद ऐसे व्यक्ति मिले और आप उनकी योग्यता देखिएगा। गुरु विरजानंद जी की योग्यता, जब महर्षि दयानंद जी गुरु के वहां पहुंचे, कितने कठोर हैं, कितने कठोर हैं। कहते हैं कि जो कुछ तुमने पढ़ा है वह भूल जाओ और पुस्तकें जो लिए बैठे हो उसको यमुना में बहा करके आ जाओ, यमुना में बहा करके आ जाओ। कैसे होंगे शिष्य, कैसा होगा? जो कुछ पढ़े हो उसको भूल जाओ और किताबें लिए हो तो यमुना में बहा दो। कोई हम जैसा व्यक्ति हो तो 100 तरफ करता, गुरु जी जो पढ़ा वो भूल कैसे जाऊं, और ये किताबें कई साल हो गए हाथ में लिए घूमते कैसे बहा दूं। लेकिन एक क्षण नहीं लगाया महर्षि दयानंद जी ने, तत्काल किताबें लेकर के यमुना में बहा करके आ गए। और गुरु विद्यानंद जी कहते हैं कि दयानंद अपने भोजन की व्यवस्था तो स्वयं करेगा या भोजन ही मिलेगा? ठीक है गुरु जी, आप विद्या पढ़ाएं, मैं व्यवस्था कर लूंगा। और गुरु विद्यानंद जी कहते हैं कि पाठ एक ही बार पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा नहीं। वो भी स्वीकार किया।
और आप उस समय की स्थिति देखो, उस समय मथुरा के अंदर अकाल पड़ा था और महर्षि दयानंद जी ने लगभग 7-8 महीने के जने खाकर के गुजारा किया। और एक लाला अमरलाल जोशी नाम के थे, उन्होंने महर्षि दयानंद जी के भोजन की व्यवस्था की। आर्य समाज ऋणी है लाला अमरलाल जोशी का। जितने दिन तक वहां मथुरा के अंदर रहे, महर्षि दयानंद जी के भोजन की व्यवस्था की। और ऋषि दयानंद जी इतने कृतज्ञ होकर के उपकार मानते हुए कहते हैं कि जब वो कहीं बाहर जाते थे कभी, तो मेरे भोजन की व्यवस्था पहले करके जाते थे। उनका उपकार माना ऋषि दयानंद जी ने। और जब कहा था कि एक ही बार पढ़ाऊंगा, उस समय एक बार महर्षि दयानंद जी पाठ भूल गए तो आकर के कहा कि गुरु जी पाठ दोबारा बता दो। दोबारा बताया नहीं और गुरु कहते हैं कि दयानंद, या तो पाठ याद करके आना, नहीं तो यमुना में डूब करके मर जाना। डूब करके मर जाना कैसा गुरु है, इतना कठोर। लेकिन निर्माण करने वाले कठोर हुआ करते हैं, बाहर से कठोरता और अंदर से कोमलता। गए यमुना के किनारे बैठ करके पाठ याद कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे रहे और ईश्वर की कृपा ऐसी हुई, समाधि लगी और समाधि में पाठ याद हो गया। वापस लौट करके आए, गुरु को पाठ सुनाया तो गुरु भी कितने गदगद होते हैं। बाहर से इतने कठोर, अंदर से इतने नरम। महर्षि को गले लगा करके कहते हैं कि दयानंद, तेरे से ही ये आशा कर सकता था कि व्यक्ति दोबारा पाठ याद कर सके, दूसरा नहीं कर सकता था। और महर्षि दयानंद जी को कितनी बड़ी सीख दी। जब शिक्षा पूरी हुई थी, लौंग दक्षिणा देकर के वापस लौट रहे थे, पीछे से आवाज आई कि दयानंद। नाम जब सुना तो महर्षि दयानंद जी का पैर रुक गया और मन में सोचने लगे कि गुरु जी से उपदेश ले लिया, दक्षिणा दे दी, अब बचा क्या है, क्यों बोल पड़े जाते जाते। लेकिन आवाज लगाई, पैर खिलक गया, वापस लौटे, गुरु के सामने खड़े हुए। और जब खड़े हुए तो गुरु जी कहने लगे कि दयानंद, अब तुम जा रहे हो, एक बात पल्ले गांठ बांध लेना। कौन सी बात? आर्ष और अनार्ष में भेद करना सीख लेना। इतनी बड़ी बात जाते जाते कह रहे हैं कि दयानंद, आर्ष और अनार्ष अर्थात ऋषियों के लिखे हुए ग्रंथ और साधारण मनुष्यों के लिखे हुए ग्रंथों में अंतर करना सीख लेना। ऋषियों के ग्रंथ में कभी भी परमात्मा वेद धर्म की निंदा नहीं मिलेगी और साधारण मनुष्यों के ग्रंथ में वेद परमात्मा और धर्म की निंदा मिलेगी। महर्षि ने आर्ष अनार्ष का भेद पकड़ा और जीवन भर इस सूत्र को ऐसा गांठ बांधी और इसी सूत्र के आधार पर काम किया। योग्य गुरु मिल जाए और योग्य शिष्य मिल जाए तो निश्चित रूप से संसार में परिवर्तन होगा। और यदि हमारे पास अयोग्य गुरु है, मूर्ख गुरु है, हमें पता लग गया कि मूर्ख है, हमारी अविद्या को दूर नहीं करेगा, तो चुपचाप उसको छोड़ देंगे, निर्णय कर लेंगे, तो जीवन में लाभ रहेगा, हानि नहीं होगी। लेकिन यहाँ तो अयोग्य गुरु बहुत और चेले बने हुए हैं। क्यों? महर्षि स्वामी दयानंद जी ने 11वें समोल्लास के अंदर एक दोहा लिखा, गुरु लोभी चेला लालची खेले दोनों गांव, भव सागर में डूबते बैठ पत्थर की नाव। गुरु लोभी है, चेला लालची है, दोनों एक दूसरे के ऊपर दांव लगा रहे हैं और दांव लगाते लगाते दोनों डूबते हैं, तैर नहीं सकते, पार नहीं हो सकते। लेकिन समझने की नहीं जनता आज भी कितने सारे ऐसे होंगे। महर्षि दयानंद जी के समय तो कम थे, आज तो लाखों लाखों हो गए। हाँ, एक आध व्यक्ति को अच्छा लगता है। देखो, ये तो धीरेन्द्र शास्त्री है ना, अपने धीरेन्द्र शास्त्री को आप देखना कभी बोलते हुए, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखना, वो व्यक्ति हमें निश्चल लगता है अंदर से। उसके पास जो ज्ञान है वो पौराणिकता को अलग छोड़ दीजिए, लेकिन व्यक्ति के अंदर छल नहीं दिखाई देता, छली कपटी नहीं है और एक करने के लिए चला हुआ है। स्वामी दयानंद जी का ही तो काम कर रहा है। वो कह रहा है जात पात को बिना करके रखेंगे, हम भुला देंगे जात पात को और एक होकर के रखेंगे, यात्रा निकाल रहा है। ऐसे व्यक्ति की तो प्रशंसा करनी चाहिए, प्रशंसनीय व्यक्ति है। और जब श्राद्ध चल रहे थे तो श्राद्धों में उसका वीडियो आया, कह रहा भाई हमारे रूहों को कहीं पहुंचता हो तो हम भी खिलाते थे। ऋषि दयानंद जी की बात कह रहा है वो व्यक्ति, और कोई व्यक्ति उसको जाकर के समझा दे कि महाराज आप एक करने के लिए चले हो, जब तक एक धर्म ग्रंथ नहीं होगा तो एक नहीं हो पाएंगे। उसके दिमाग में बैठा दिया जाए कि एक धर्म ग्रंथ की बात करो, जैसे मुसलमानों का एक ही धर्म ग्रंथ है, ईसाइयों का एक ही धर्म ग्रंथ है, सिखों का एक ही धर्म ग्रंथ है, तो हम हिंदुओं का भी एक ही धर्म ग्रंथ हो और महाराज जी वेद ही धर्म ग्रंथ है। उसके दिमाग में कोई बैठा दे जाकर के वो व्यक्ति लाखों लोगों में ये ऋषि दयानंद जी का संदेश दे सकता है और वो व्यक्ति स्वीकार भी करेगा, कोई जाने वाला हो। लेकिन हमारे समाज में ऐसे निष्ठुर हुए कि हम नहीं सामने हो सकते, हम नहीं जा सकते, इतनी ईगो है कि हम तो बड़े हैं, हम तो बड़े ज्ञानी ना। उस व्यक्ति में कुछ भी हो लेकिन वो व्यक्ति निश्चल सा रहता है और वो व्यक्ति बहुत बड़ा काम करता है। और वर्तमान के अंदर हिंदुओं को एक होने की परम आवश्यकता है। अन्यथा कटोगे, जो योगी जी ने नारा दिया, बटोगे तो कटोगे, उन्होंने गलत नहीं कहा है।
आज वर्तमान की ये मांग है, एक होना ही पड़ेगा। यदि एक नहीं हुए तो ये तो पूरे तैयार बैठे हैं, बड़ी सही योजना से बैठे हैं। और देखो, संगठन में ताकत होनी चाहिए, बिखरने में ताकत नहीं होती। आजकल छोटी छोटी कहानियों से वीडियो आने लगते हैं। रेहड़ी पर अंगूर बेचे जा रहे थे। अंगूर बेचे तो खरीदार ने पूछा कि भाई तेरे अंगूर क्या भाव? बाबूजी मेरे अंगूर 80 रुपए किलो। ओहो बहुत अच्छी बात, बड़ी मोटे दादू, तेरे भाव तो बिल्कुल ठीक है। वही टूटे हुए अंगूर पड़े थे। पूछा इनका भाव? बाबूजी 20 रुपए किलो। 20 रुपए किलो? अरे उसने पूछा इतने मोटे ताजे, ये थे उतने ही मोटे ताजे कुछ वाले, उनकी कीमत 80 रुपए किलो, इनकी 20 रुपए किलो। वो अनपढ़ सा ठेले वाला, फल बेचने वाला कहता है कि बाबूजी कितने पते की बात कहता कि बाबूजी 80 रुपए किलो कीमत इनकी इसलिए है क्योंकि अपने गुच्छे से जुड़े हैं, और इनकी कीमत इसलिए गिर गई क्योंकि अपने गुच्छे से अलग हो गए। जब व्यक्ति संगठित रहता है वो कीमती होता है, और संगठन से हटे बिखरे तो कीमत गिर जाती है। आज यदि हिंदुओं की कीमत देखेगी तो संगठन में दिखेगी, और बिखर गए तो कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बिखरने के कारण ही हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो चुका। जो नुकसान हुआ, अब तो नहीं हो, अब तो एक हो जाए, और वो व्यक्ति संगठित करने के लिए निकला है। तो इस अंश में हम उस व्यक्ति की प्रशंसा करेंगे, बहुत अच्छा काम कर रहा है। विद्याहीनम गुरु त्यजेत, जिस गुरु के पास विद्या नहीं है उस गुरु को छोड़ देंगे। हमारी परंपरा ये रही है, उपनिषदों को आप पढ़ेंगे, उपनिषदों के अंदर एक से एक विशेष गुरु हुए, और जब पता लगता था कि गुरु में कमी है तो छोड़ देते थे। और हमारी ऋषियों की महानता देखो, उदारता देखो। ऋषि कहते थे यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नोहितराणि। वो 8-9 साल के बच्चे को गुरु कहता था कि भाई जो कुछ मेरे अंदर अच्छाई हो उस अच्छाई को तो तुम ग्रहण करना, यदि मेरे अंदर कोई बुराई हो तो उस बुराई को मत ग्रहण करना, उस बुराई को छोड़ देना। और उस समय जब उपनयन संस्कार होता था, उपनयन संस्कार होता था तो वो 8-9 साल के बच्चे को कहता था, हृदय स्पर्श प्रक्रिया चलती है जैसे विवाह संस्कार में हृदय स्पर्श होता है, पति पत्नी बनने वाले हैं तो हृदय स्पर्श करते हैं एक दूसरे का। ऐसे ही जब उपनयन संस्कार होता, गुरु शिष्य बनने वाले हैं तो भी एक दूसरे का हृदय स्पर्श होता था। और उस समय दोनों वचन देते थे। विवाह संस्कार में प्रजापति देवता है, उपनयन संस्कार में बृहस्पति देवता है, जो विद्या का देवता माना। वो एक दूसरे को कहते थे कि भाई जो मेरे हृदय में होगा वो तेरे हृदय में होगा। मैं कुछ बात कहूंगा तो तू ध्यान देकर के सुनेगा, और जब तू यदि बोलेगा तो मैं ध्यान देकर के सुनूंगा। ध्यान देकर गुरु कैसे थे, कितने विशेष। और वहां 8-9 साल के बच्चे को छूट दे दी जाती थी कि भैया यदि मेरे अंदर कोई कमी दिखाई दे तो निसंकोच आकर के मुझे बता सकता है। आज है कोई गुरु को उसकी कमी बताने वाला, गुरु को कोई कमी बताने लग जाए तो गुरु भी आगे बुरा हो जाएगा। विद्याहीनम गुरु त्यजेत, विद्याहीन गुरु को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि गुरु निर्माण करने वाला है, और यदि अयोग्य होगा तो निर्माण नहीं होगा। तीसरी बात कही छोड़ने की, अभी पकड़ने वाले पर जाएंगे। निर्णय लेने होते हैं जीवन में, बहुत बार कठोर निर्णय लेने होते हैं यदि जीवन को सुखी करना है तो। तीसरी बात कही गृहस्थी लोग हो, नाराज मत होना, मत आए। वहां कहा त्यजेत क्रोधमुखी भार्यां, क्रोधमुखी भार्यां त्यजेत। यदि क्रोधी पत्नी है तो छोड़ करके चले जाए, नाराज मत होइएगा। और पत्नी सब चले जाएंगे, देखिए अधूरा नहीं करके पूरा कर देते हैं। पत्नी के साथ पति भी जोड़, यदि क्रोधी हो तो उससे दूर हो जाओ। संकेत किया, अर्थात अत्यंत क्रोध अच्छा नहीं होता। हर समय पत्नी क्रोध क्रोध क्रोध। सुना है कोई दार्शनिक विद्वान, बड़ा अच्छा दर्शनों का था, पत्नी बहुत सुंदर थी, पत्नी सुंदर है लेकिन क्रोध ही बहुत, हर समय आग बबूला रहती थी। एक दिन जब उसकी मित्र मंडली आई हुई थी तो मित्र मंडली ने उसके सामने उसकी पत्नी के रूप की प्रशंसा की। कहा कि भाई तुम्हारी पत्नी बहुत सुंदर है, गुलाब की तरह है। वो व्यक्ति कहने लग गया कि भाइयों मैंने गुलाब का सुंदरता तो नहीं देखी, लेकिन मैंने रोजाना गुलाब के आसपास कांटों की चुभन रोजाना देखी, कांटों की चुभन को रोजाना देखता रहा। इतना क्रोध भी अच्छा नहीं होता जो दुनिया बनाने में और कठोर निर्णय लेना पड़े कि छोड़ना पड़ जाए। अगली बात कही निस्नेहा बांधवांस त्यजेत। निर्णय देखो कितने कठोर लेने होते। नीतिकार कहता है, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कहता। कहा कि जो हमारे बंधु बांधव निस्नेहा बांधवांस त्यजेत, जो हमारे बंधु बांधव हमसे स्नेह नहीं करते, हमारे हितैषी नहीं है, तो उनकी भी उपेक्षा कर दो, छोड़ दो। उपेक्षा की बात करी, छोड़ने की बात करी। हमारे गुरुकुल में एक युवक आता है, युवक ने बताया कि आचार्य जी उनका एक लड़का था, 8-9 साल का हो गया था, बुद्धि से थोड़ा सा विक्षिप्त था और किसी कारण से वो लड़का मर गया।
मर गया चाहे कैसा भी हो, माँ बाप को दुख तो होता ही है। दुखी से कहने लग गए चाचा जी कोई संवेदना प्रकट करने नहीं आया, बहनों में से रिश्तेदारियों में से कोई संवेदना नहीं। उस समय के बाद साल भर से पहले ही पत्नी गर्भवती थी, हॉस्पिटल में जयपुर डिलीवरी हुई, लड़की पैदा हुई और डिलीवरी होते हुए कुछ विकार हुआ, आंख में या मस्तिष्क में पानी वानी चला गया, कई दिन आईसीयू में रही, लड़की मर गई। कहने लगे फिर भी कोई संवेदना प्रकट करने नहीं आया। लेकिन जब रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक आ रहा था तो 3 बहनें अलग अलग फोन करें, भाई मैं भी आऊंगी, उस दिन मैं भी आऊंगी। तीनों फोन करें, जो वो घर में संकट था तब कोई संवेदना नहीं, और अब रक्षाबंधन पर आएंगी, वो राखी बांधने आ रही है या अपने स्वार्थ के लिए आ रही है। इस प्रसंग में नीतिकार कहता है निस्नेहान बांधवांस त्यजेत, जो हमारी बंधु बांधव हैं और हमारे हितैषी नहीं है, हमसे स्नेह नहीं करते, उनको छोड़ देना चाहिए। निर्णय हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं और निर्णय लेवे तो सोच समझ करके निर्णय लेवे। ये तो छोड़ने की बात कही, अब जोड़ने वाली बात नीतिकार कहता है। किसको कहां जोड़ देवे, जोड़ने की बात जब कही तो कहते हैं सत्कुले योजयेत कन्याम पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयेत शत्रु धर्मे मित्रम नियोजयेत। 4 बातें कही जोड़ने की, निर्णय ले। पहली बात कही है सत्कुले योजयेत कन्याम, यदि कन्या का विवाह करना पड़ता है तो श्रेष्ठ कुल में कन्या का विवाह करें। हे गृहस्थी लोगों, हे हिंदुओं, आप विचार करके तो देखो कैसी विडंबना में आपकी ही लड़कियां क्यों मुसलमानों से प्रभावित होती हैं, लव जिहाद की शिकार हो जाती हैं। कारण क्या है? बहुत बड़ा कारण है आप घर में बैठ करके अपने बच्चों को वो शिक्षा नहीं दे रहे, वो संस्कार उनको नहीं दिया जा रहा है। मुसलमान नौजवान लड़की आपकी लड़कियों को बहका देते हैं और ऐसी बहक जाती है उनके बाद पगड़ी रख देता है, फिर भी पगड़ी को उछाल करके उसी के साथ चली जाती है। और परिणाम क्या होता है? परिणाम ये होता है उनसे विवाह कर लेती है, विवाह के 1-2 साल के बाद रोती है। उनको पता लगता है कि जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी है, जिसके साथ आ गई वो तो राक्षस है। उस दिन के बाद उसको फंसाना था, अच्छा सा रूप दिखाया, रूप दिखा करके फंसा दिया, फंसाने के विवाह हो गया। विवाह के बाद जो कर पाता है, जो उसको कर पाता है, तब लड़की होती है, न घर की लड़की न घाट की लड़की। सब पूरी योजयेत कन्याम, कन्या को जोड़ना है, विवाह करना है तो श्रेष्ठ कुल से जोड़ना है। श्रेष्ठ कुल से जोड़ेंगे तो वो लड़की सुखी रहेगी और आप भी सुखी रहोगे। हमारे यहाँ महर्षि ने कहा, ऋषि दयानंद जी ने 4थे संग्रास में लिखा है विवाह करें तो गुण कर्म स्वभाव के अनुसार विवाह करें। गुण कर्म स्वभाव मिलाकर के विवाह करोगे तो वो सुखी रहेगी। अब कुंडली मिलाते हैं, कुंडली मिला लो, कुंडली मिला ली और कुंडली मिला करके भी युद्ध होते हैं। और हमारे उपनिषद तो कहा करते हैं लड़के लड़की की कुंडली कम मिलाओ, लड़की और लड़की की सास की कुंडली मिल जाए तो लड़के लड़की तो फिर भी हमारे, लेकिन लड़की और लड़की की सास की कुंडली मिल गई तो ठीक ठाक रह जाएगा। कितनी बड़ी विडंबना, श्रेष्ठ कुल से लड़की को जोड़ा, सुखी रहेगी। महर्षि ने 4थे संग्रास में कहा कि भले ही जीवन भर लड़का लड़की कुंवारे बैठे रहे, कुंवारे बैठे विवाह नहीं करें, लेकिन गुण कर्म स्वभाव के विपरीत कोई उनके साथ विवाह नहीं होना चाहिए। अन्यथा देखो हमारे यहाँ तलाक का कोई प्रसंग नहीं था। हमारे सनातन में वैदिक संस्कृति में तलाक संबंध विच्छेद की कोई घटना आपको नहीं मिलेगी। ये तलाक जो कहां से आया है और कहां से आया है, ये मुसलमान और ईसाइयों से आया है। हमारे यहाँ तलाक की कोई प्रसंग नहीं होता था। यहाँ तो गुणधर्म स्वभाव की बात होती थी, मेल खाता का विवाह करते थे, जीवन भर बहुत आनंद से रहते थे। सत्कुले योजयेत कन्याम, बेटी का विवाह करना हो तो श्रेष्ठ कुल में जोड़ो। और देखो दिखावा करता है तो हिंदू करता है, फिर मुसलमान आदि इतना दिखावा नहीं करते। जितना आडंबर आप लोग करते हो विवाह में, करोड़ करोड़ 2-2 करोड़ खर्च दिए और 2-2 करोड़ खर्चने के बाद 2 साल के बाद तलाक की स्थिति आ जाती है। 1.5-2 साल को लड़का लड़की नहीं निभा पाते। क्यों नहीं निभा पाते? बहुत बड़ा कारण। महर्षि दयानंद जी ने, आज आप लोगों को उल्टा लगता है लेकिन भावना समझिएगा ऋषियों की। महर्षि दयानंद जी लिखते हैं कि लड़की की अवस्था 16-17 साल हो, लड़की की अवस्था 25-26 साल की हो। इतने गैप की बात कही। ये गैप की बात क्यों कही? क्योंकि वो अवस्था में कम है तो उसके अंदर समर्पण के भाव रहेंगे, वो समर्पित होकर के रहेगी। और वो अवस्था में बड़ा है तो उसके अंदर संरक्षण के भाव होंगे, सुरक्षा देने के भाव होंगे, भरण पोषण करने के भाव होंगे। दोनों का समन्वय होता था। वो समर्पण के भाव रखती थी, ये संरक्षण भरण पोषण का भाव रखता था। दोनों ठीक गृहस्थी निभाते थे। लेकिन आज हम उम्र में दोनों के दोनों एक जैसी अवस्था, एक जैसे पढ़े लिखे हैं, एक जैसी कमाई कर रहे हैं,
लाख 2 लाख रुपए लड़की कमाती है, लाख 2 लाख लड़का कमाता है, गृहस्थी बन गए। अब इनकी बीच बीच ईगो टकराती है। ईगो टकराती है तो झुकना कोई नहीं चाहता। जब झुकना ही नहीं चाहता, समर्पण के भाव ही नहीं है और संरक्षण के भाव ही नहीं है, वहां क्या होगा? वहां पे तलाक होते हैं। ज्यादा दिन तक नहीं टिकते। आपने खर्चा बहुत किया लड़की का विवाह करते हुए, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए विवाह में खर्च किए, और 2 साल के बाद जब तलाक होने लगे तो क्या बीतेगी मन के ऊपर? इसलिए विष्णु ने कहा, सत्गुणे योजयेत कन्याम, श्रेष्ठ गुण में कन्या का संबंध बनाना चाहिए। एक और बात कहता हूं, दहेज लेने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ नहीं होता। जो दहेज लेने वाला है वो श्रेष्ठ नहीं है, और दहेज लेने वाला व्यक्ति भिखारी है, भिखारी। और इसको भिखारी कहना, भिखारी की बेइज्जती करना है। भिखारी की बेइज्जती करना मतलब आप भिखारी को जो कुछ देते हो वो लेने के बाद संतुष्ट हो जाता है और लेकर के आपको 50 आशीर्वाद देता है। कौन? भिखारी। लेकिन ये दहेज लेने वाला जितना देते हो कभी संतुष्ट नहीं होता, कभी संतुष्ट नहीं होता, और कभी भी आपके भले की कामना नहीं करता। ये तो भिखारी से भी गया गुजरात है। किसी ने लिखा था, बिक गई है धरती कहीं गगन बिक नहीं जाते, बिक रहा है पानी कहीं पवन बिकने जाते, सुना है चांद पर भी बिकने लगी जमी, अब डर है कहीं सूरज की तपन बिकने जाते। खरीदा गया है देकर दहेज जब दुल्हे को, अरे इस दुल्हे के हाथों कहीं दुल्हन बिक न जावे। यहाँ तो दुल्हे जब खरीदे गए हैं तो हो सकता है आपके पति के साथ भी दुर्व्यवहार कर बैठे। अगली बात कही, जोड़ने की निर्णय लेना है। उत्तम विद्या सुयोग ले, संतान को गुणों से जोड़ दे, विद्या से जोड़ दे।